हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं रूपेश यादव और आप सबों का फिर से स्वागत है मिशन मंजिल के इस प्लेटफॉर्म पर। और आइए आज फिर से हम लोग कुछ नया करते हैं। जैसा कि कल हम लोग समरी और समरी के बाद कुछ समरी तो हम लोग उसके पिछले क्लास में कर चुके थे। कुछ हम लोग एक्स्ट्रा चीज़ देखे थे, इसी का क्वेश्चन का कुछ एक्सप्लेनेशन था। किसी स्टूडेंट ने मैसेज किया मुझे कि सर 41 नंबर क्वेश्चन एक बार करवा दीजिए, है ना। तो ये 41 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये 41 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा, चूंकि मैं आप लोगों को नोटिस पहले भी पढ़ा चुका हूँ, लेकिन किसी ने मैसेज किया कि सर एक बार 41 बता दीजिए। 41 थोड़ा सा हट करके लग रहा है, तो लीजिए, जब हट के लग रहा है तो हम भी से हट करके सॉल्व करेंगे। कहता है कि यू आर नेहा निखिल, दो नाम दिया हुआ रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम हेड बॉय है अपने स्कूल का, हेड बॉय या हेड गर्ल है तुम, और किस स्कूल का? RK+2 स्कूल, चंदवा लातेहार। लातेहार के चंदवा नाम के जगह पर RK+2 हाई स्कूल है, वहां का या तो तुम हेड बॉय है या हेड गर्ल है, यही है। कहता है कि योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए विजिट टू बिरसा मुंडा म्यूजियम, है ना। बिरसा मुंडा म्यूजियम, म्यूजियम जिसको हिंदी में संग्रहालय कहते हैं। संग्रहालय, देखिए समझिए पहले इसको। संग्रहालय तोड़िएगा तो इसको क्या हो जाएगा? संग्रह प्लस आलय। संग्रह मतलब जमा करना, और जहां जमा करके रखा गया। आलय मतलब क्या होता है? घर। जिस घर में पुरानी चीजों को जमा करके रखा गया हो, पुराना यूनिक यूनिक चीज, पुराने जमाने का चीज जो कभी पहले यूज किया गया है, जैसे हड़प्पा सभ्यता का है, उसी तरह से बिरसा मुंडा के टाइम का जो पुराना चीज होगा, कुछ ऐसा कि उनके घर में कुछ मिला हो, कुछ उनके समय का तीर धनुष मिला हो, कुछ यादें, उस टाइम का कोई गाड़ी रहा हो उनका, यही सब पुराना चीज को एकत्रित करके एक जगह रखा जाता है। तो वही म्यूजियम कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में संग्रहालय। जहां पर पुरानी चीजों को इकट्ठा किया गया है, दैट इज कॉल्ड म्यूजियम, है ना। तो संग्रहालय आप लोग समझ गए। तो झारखंड में है बिरसा मुंडा संग्रहालय। तो कभी आप लोग विजिट करिए, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, बहुत बेहतरीन जगह है। आपको बहुत पुरानी पुरानी यूनिक यूनिक चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो आप एक बार विजिट करके देखिए वहाँ पर। यहाँ कहता है कि आपका विद्यालय जो ऑर्गेनाइज कर रहा है, आयोजित कर रहा है, क्या आयोजित कर रहा है? विजिट, यानी विजिट करना है, आपको जाना है कहाँ पर? बिरसा मुंडा म्यूजियम देखने के लिए, कि भाई बिरसा मुंडा म्यूजियम में क्या एक बार देखना है। यही टूर, जैसे हम लोग को टूर नहीं आयोजित करता है कि कहीं टूर ले जाएंगे और ले जा करके किसी नदी नाला किनारे वहीं पर बनाते हैं, खाते हैं, पिकनिक करते हैं, यही करते हैं। कहता है राइट ए नोटिस, नोटिस लिखे, इनवाइटिंग द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को इनवाइट करें कि भाई सभी को आमंत्रित हो, चलो इसमें। हु आर विलिंग टू ज्वाइन द ग्रुप, ठीक है ना, जो इस ग्रुप में जाने में सक्षम है, उन सभी लोगों को ये करें। तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे कि सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि हमारा विद्यालय RK+2 हाई स्कूल जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहा है विजिट टू बिरसा मुंडा, है ना, विजिट टू बिरसा मुंडा म्यूजियम रांची। यहाँ का विजिट ऑर्गेनाइज कर रहा है ना, यहाँ जाने का आयोजित कर रहा है, वो एक तो प्लान कर रहा है। तो बताएंगे, एक डेट बता देंगे। मैंने क्या बोला कि कुछ भी हो आपको डेट बताना ही होगा, कि ये बता दिए क्या कर रहा है, अब कब जाना है ये तो बताना होगा। ये जब बता देंगे, कोई ना कोई एक डेट हम डाल देंगे अपने मन से, उसके बाद ये बता देंगे कि अगर वहाँ जाना है तो भाई कौन कौन चल सकते हैं, कितना क्लास से कितना क्लास के स्टूडेंट तक जा सकते हैं, ये बता देंगे। और क्या जाने में कुछ खर्च भी लगेगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट,
तो बता देंगे देखो भाई पर हेड 200 रुपीज़ लगेगा, है ना। अब और सभी को इनवाइट है, ऑल स्टूडेंट्स आर इनवाइटेड, बट प्लीज़ जितना जल्दी हो सके इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन रजिस्टर देयर नेम विद द चार्ज ऑफ ₹200, है ना। जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स है जाने के लिए, जो इच्छुक विद्यार्थी है, उस 200 रुपये के साथ हम रजिस्ट्रेशन करा लें, है ना। और कहता है लास्ट में कि नॉट मोर देन 50 वर्ड, एकदम बाउंडेशन दे दिया है, 50 शब्द से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। वर्ड लिमिट 50 कहता है तो हम लोग 5 घटा सकते हैं, 50 बढ़ा सकते हैं, पर यहाँ क्लीन लिख दिया है कि 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ठीक है भाई, 40 में निपटा देंगे, 45 में निपटा देंगे, लेकिन यकीन मानिए 50 वर्ड लिखना बहुत आसान होता है। तो अब हम लोग लिख करके देखते हैं, आप लोग को पता होगा। तो चलिए आइए, नाम नेहा निखिल है, हम नाम कुछ और भी दे दें तो कोई दिक्कत नहीं है। हेड बॉय है आप, और लास्ट में अपना सिग्नेचर कर देना है हेड बॉय ऐसे करके। कोई प्रॉब्लम है नहीं? तो आइए, ये हम लोगों ने एक नया पेज ले लिया है। चलिए, उम्मीद है आपको सही दिखेगा। फिर से शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को नोटिस का थोड़ा स्ट्रक्चर बता दूं कि नोटिस में सबसे पहले इंस्टीट्यूट का नाम होता है ना, इंस्टीट्यूट नेम। यहाँ पर हम लोग डेट डाल देते हैं, इस साइड में उसके जस्ट नीचे, है ना, जो भी है। और इस जगह पर पूरा हेडिंग डाल देंगे एकदम, टाइटल क्या है, जो भी हमारा टाइटल हो, है ना, यहाँ पर टाइटल डाल देंगे। यहाँ पर हम लोग बॉडी लिखेंगे और ऐसे करके, और लास्ट में अपना हम सिग्नेचर कर देंगे कि आप कौन है, तो लिख देंगे हम हेड बॉय हैं, है ना। और लास्ट में इसे ऐसे करके ऐसे ये घेर देंगे। यही तो है स्ट्रक्चर तो कुछ नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग फिर से, है ना। सबसे पहले इंस्टीट्यूट का नाम, ध्यान रहे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा कि बताओ सबसे पहले क्या होता है, तो अपना नहीं लिख दीजिएगा उसका नाम, नहीं तो हो जाएगा। इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है, ये समझ पा रहे हैं। चलो वही नाम है ना, RK+2 हाई स्कूल। RK+2 हाई स्कूल, ये लिख दिया हम लोगों ने। डेट डाल देना है उसी के जस्ट नीचे लेफ्ट साइड यहाँ कॉर्नर में, और ये DATE नहीं लिखना है, इसको लिखना ही नहीं है, सीधा तारीख डालिए। और फॉर्मेट आपको पता है, पहले मंथ, फिर डेट, फिर कॉमा, तब ईयर, ये आप लोग को पता है। देखिए मंथ, जैसे अभी जनवरी चल रहा है तो ठीक है, ये जनवरी, आज हो गया 24/2025, ये हो गया। अब टाइटल क्या है, हम लोग यहाँ टाइटल, है ना, किस चीज पर लिख रहे हैं, नोटिस ऑन, एक सेकंड, हम तो क्वेश्चन ही भूल गए क्या है, तो उसे देख लेते हैं किस चीज पर लिखना था। हाँ, किस पर लिखना, अच्छा बिरसा मुंडा म्यूजियम जा रहे हैं ना। इतना लंबा क्यों लिखेंगे, सीधा लिखेंगे, हेडिंग डाल दो, टाइटल, है ना, विजिट टू बिरसा मुंडा ये अंडरलाइन कर दीजिए। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी ये भी सोच रहे होंगे कि सर दिक्कत है यही हेडिंग लिखना। अरे भाई, हम ये लिखे हैं, कुछ लोग हो सकता है कुछ और लिखे होंगे, आप कुछ और लिखिएगा, कुछ लोग और लिखेगा। हेडिंग इसी से रिलेटेड होना चाहिए, जरूरी नहीं कि पूरे झारखंड में 2 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे तो सबका सेम हो, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है।
ये ध्यान रहे सबसे पहले, एकदम इसलिए निश्चिंत रहिए। अब इसके नीचे हम लोग बॉडी पार्ट लिखना शुरू करेंगे, है ना। तो क्या लिखेंगे कि सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि, है ना, ऑल स्टूडेंट्स आर informed that all students are informed that our school is going to organize, our school is going to organize, our school is going to organize a visit to बिरसा मुंडा मुंडा म्यूजियम। हमने ज्यादा कुछ लिखा नहीं, अब यही लिखा है कि सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि हमारा विद्यालय बिरसा मुंडा म्यूजियम देखने के लिए जाना है, उसी के लिए एक कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इतना ही हम लोगों ने लिखा है। आप चाहे तो शुरू में भी 3 साइड घेर के लिख सकते हैं ताकि आपका बाहर ना जाए, है ना। जैसे इस तरह से लीजिए, मैं शुरू में ही घेर दे रहा हूं ताकि आप लोग समझ जाएं सही तरीके से, है ना। ये अच्छा, बहुत थोड़ा सा आप डिजाइन से घेरिएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। हाँ, हम तो यहाँ पढ़ा रहे हैं तो हम सीधा ही घेर दे रहे हैं, है ना, इसीलिए प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो हम लोगों ने ये लिखा है। अब क्या चीज़ का नोटिस है ये पता चल गया, जाना कहाँ ये पता चल गया, पर जाना कब है ये नहीं पता है। तो हम लोगों ने जो नोटिस लिखा है वो आज का डेट दिया है, आज है 24 जनवरी, लेकिन जाएंगे कब, कम से कम 1 हफ्ते बाद का डेट देते हैं, है ना। we will go on we will go for we will go to शॉर्ट लिखते हैं क्योंकि 50 वर्ड ही बोला है, इसलिए हम शॉर्ट कर दे रहे हैं, लंबा लिख देते। वी विल गो ऑन, हम लोग किस दिन जाएंगे, वी विल गो ऑन 30/01/2025। दिन क्या रहेगा, संडे, है ना। ये डाल दीजिए, डेट और डे जरूर मेंशन कर दीजिएगा, मेंशन कर देने से ज़्यादा अच्छा है ना, ताकि लोगों को पता रहे। दिनांक ना याद रहे तो कम से कम दिन तो याद रहे। इसमें किस एज ग्रुप वालों को ले जाना है, किस क्लास से किस क्लास तक ले जाने के लिए है ना। स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 6 to class 12 will be eligible, है ना। क्लास 6 से क्लास 12वां तक के स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे यहाँ जाने के लिए, है ना। अभी हम लोग लिखे होंगे तो कितना वर्ड लिखे होंगे, इसमें सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है आपको, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 28 वर्ड हो चुका है हम लोगों का, जनरली ये मान के चलते हैं 28 वर्ड हो गया है
है ना। तो इतना एलिजिबल होंगे। अब लिखेंगे इसमें बिरसा मुंडा म्यूजियम जा रहे हैं ना। अब देखिए जाना कहाँ है ये पहले बता चुके हैं, और कब जाना है ये भी बता चुके हैं, किनको किनको जाना है ये भी बता चुके हैं, पैसवा कितना लगेगा ये तो बताना होगा ना। हाँ, पैसा तो बताना ही होगा। दूसरा कि वहाँ पर जाएंगे तो लोग भूखे प्यासे तो नहीं रहेंगे, बता देंगे भाई कि वहाँ पर खाने पीने की भी व्यवस्था होगी, है ना। लिख देते हैं यहीं पर, देयर विल बी, देयर विल बी लिख देंगे कि वहाँ पर रहने का और खाने का एकदम दोनों ही फैसिलिटी है ना। देयर विल बी देयर विल बी फूडिंग एंड लॉजिंग। फैसिलिटी वहाँ पर रहने का और खाने का व्यवस्था रहेगा। फूडिंग मतलब खाने का, लॉजिंग मतलब लॉज में ठहरने का, है ना। अब लिख देते हैं कि यह 2 दिनों का टूर होगा। कितना दिन का? 2 दिनों का टूर होगा। या तो ज़्यादा ना बढ़ जाए तो यहाँ छोड़ देते हैं, यही लिखते हैं पैराग्राफ चेंज करके। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन रजिस्टर their name, interested students can register their name before 28/1/2025, है ना। with the charge of ₹200। हमने लिखा है कि जो भी इच्छुक विद्यार्थी हैं 28 तारीख के पहले अपना नाम दर्ज करा लें, और चार्ज कितना है? विद द चार्ज ऑफ ₹200, 200 रुपया चार्ज के साथ में अपना नाम रजिस्टर करा लें आप। यही तो, इतना ही तो था। अब लास्ट में थैंक्स, सेंटेंस कहीं भी खत्म हो थैंक्स यहीं लिखिएगा। एक लाइन आराम से यहाँ पर छोड़ दीजिए और लिख दीजिए वार्म रिगार्ड्स, है ना। वार्म रिगार्ड्स मतलब आपका शुभ चाहने वाला। नाम वहाँ निखिल या कुछ दिया हुआ था ना, है ना, निखिल कुमार, निखिल कुमार, हेड बॉय, हेड बॉय ऑफ द स्कूल। बस हो गया, इतना ही तो है। और लास्ट में इसे ऐसे घेर दीजिएगा, है ना। एग्जाम में थोड़ा सा लाइन आप लोग स्केल से खींचिएगा, हाथ से ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, और ये लाइन से बाहर ना चला जाए कोई भी वर्ड, कोशिश कीजिएगा। तो पहले ही आप, हम क्या बोले कि ये लाइन हम लोग को बताता है कि ये हम लोगों ने नोटिस बोर्ड बनाया है, और नोटिस बोर्ड के अंदर में हम लोगों ने सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यही है ना।
उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा, है ना, RK+2 हाई स्कूल। और जनवरी डेट डाला हुआ है, ये डाला हुआ है। और देखिए बोला था कि 50 वर्ड से ज़्यादा ना जा पाए, लेकिन इतना कोई काउंट नहीं करता है, आराम से आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि हमारा विद्यालय एक आयोजित करने जा रहा है, बिरसा मुंडा म्यूजियम देखने के लिए विजिट वहाँ करना है, वही आयोजित कर रहा है ना। और हम लोग इतना तारीख को जाएंगे। स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 6 to 12 विल बी एलिजिबल, छठा से 12वां तक के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। देयर विल बी फूडिंग एंड लॉजिंग फैसिलिटी, वहाँ पर रहने खाने की व्यवस्था होगी। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, इच्छुक विद्यार्थी कैन रजिस्टर देयर नेम, अपना नाम रजिस्टर करा सकते हैं इतना तारीख के पहले, विद द चार्ज ऑफ ₹200। थैंक्स, वार्म रिगार्ड्स। और निखिल कुमार, वार्म रिगार्ड्स ही लिखना है आप लोगों को, मीन्स आपका शुभ चाहने वाला। तो हेड बॉय या हेड गर्ल आप जो भी हैं, आप अपना लिख दीजिएगा। तो और फिर मैं कहता हूँ कि यदि कहीं भी आप लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है, कोई भी टॉपिक में यदि प्रॉब्लम है, तो आप बेहिचक बताइए, है ना। कल मैं आप लोगों को कुछ पोयम एक्सप्लेन करूँगा, आप पोयम सुनिएगा आराम से, तो ज़्यादा समझ में आएगा। फिलहाल ये आपके सामने है और आप इसे आराम से देख रहे होंगे। आज का क्लास यहीं पर है, धन्यवाद।